हेलो फ्रेंड्स। मैं आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं इसका नाम आपको डिस्क्लोज कर दूँ। इसका नाम है टिनप्लेट। मैं आपको इसका पूरे पिछले 5 साल का डाटा ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बताऊँगा और मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और डेप्थ एनालिसिस करूँगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। मैंने अपने 8 साल के मार्केट के तजुर्बों में बहुत सी चीज़ें लर्न करी हैं और उसमें से ज़्यादा बातें मैं आपको इस वीडियो में जब मैं इस स्टॉक का रिसर्च करूँगा तो हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट रिसर्च में डालने की कोशिश करूँगा। सो मैं अब स्टार्ट करूँ स्टॉक के बारे में रिसर्च, उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र नहीं हूँ। ये सारी वीडियोज़ और इस वीडियो में भी डाटा और एनालिसिस और डिटेल्स सारा कुछ एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट स्टॉक की तरफ, आप सबको लेके चलता हूँ और स्टॉक की बात करता हूँ। देखिए, स्टॉक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, नाम है टिनप्लेट। टिनप्लेट एक पैकिंग बनाने कंपनी है और ये वाइट जो चिप्स वगैरह के अंदर पेपर होता है चांदी के वर्क में, वो उस तरह के पेपर ये बनाती है। थोड़ा-सा मैं आपको इसके फंडामेंटल्स के ऊपर भी लेके चलूँ, क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स की तरफ जाना इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिरती हुई मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए चुनें, ये आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और इसमें देखिए, मैं आपको इसका दिसंबर 2019 का क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं आप, और इसका नेट इनकम भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको हाइलाइट कर दिया। अब आइए, दिसंबर 2020 के क्वार्टर में ग्रोथ है, नेट इनकम में भी ग्रोथ है। सेल्स के साथ-साथ अब आइए 2021 का क्वार्टर, बिल्कुल आउट परफॉर्मिंग, लगभग सेल डबल, और प्रॉफिट नेट इनकम को अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट लगभग तिबल। तो इतनी ज़बरदस्त इसने आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ दर्ज करा रही है। इसका टिनप्लेट का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। देखिए, मैं आपको इसका कुछ डाटा बता देता हूँ। टिनप्लेट ने पिछले 1 साल में देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नियर अबाउट 75% है और इसमें आपका जो पिछले 1 महीने का रिटर्न इसने डिलीवर करा है, वो है अनकरीब 39%। सेल्स ग्रोथ है इसकी पिछले 5 साल में 39% के रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ है 66% के रेट से। ये डाटा कल की 27th जैन की क्लोजिंग के बाद एनएससी से उठाया गया है और ये जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टिकर टैप से ली गई है। इसके बाद मैं आपको, अब मैंने इसके होल्डिंग के बारे में बता दिया, फाइनेंशियल्स के बारे में बता दिया। अब मेन बारी आती है चार्ट की। चार्ट पे एक सबसे पहले तो जो पहली चीज़ देखनी होती है वो ये कि ये मंथली आउट परफॉर्मिंग है, यानी इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करा है या नहीं। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करा है। अब दूसरी बारी आती है एक स्विंग ट्रेडर के लिए डेली चार्ट को देखने की। देखिए, डेली चार्ट पर अगर आप देखें, बिल्कुल क्लियर कट एक इसमें अप ट्रेंड बना हुआ है और ये बना इसलिए है क्योंकि कंपनी लगातार आउट परफॉर्म कर रही है। इसके साथ अब थोड़े सी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उससे आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये कौन-कौन से रिस्पेक्टेबल लेवल हो सकते हैं। अगर उन रिस्पेक्टेबल लेवल्स पर ये टच करके रिवर्सल ले, तो आप उसमें एंट्री जनरेट कर सकते हैं।
देखिए, जो इसमें एक पहला रिस्पेक्टेबल लेवल होएगा, वो होगा आपका सबसे पहला रिस्पेक्टेबल लेवल इसमें जो आएगा, वो आएगा ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है 348 क्योंकि ये एक इसका पहले का पीक था, उसको इसने ब्रेकआउट दिया था और उसको ब्रेकआउट देने के बाद इसने लगातार ऊपर 395 तक की चाल दिखाई है। उधर से रिट्रेसमेंट होगा तो 348 पर भी ये सपोर्ट ले सकता है और उधर से रिवर्सल मार सकता है। देखिए मेरा जो सबसे ज़्यादा इन सभी सपोर्ट और रिस्पेक्टेबल लेवल में जो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इस बीच की कैंडल में 312 का लेवल। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इसी कैंडल में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था, तो इस कैंडल का लो मेरे लिए ओपन लो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लेवल है क्योंकि जिस कैंडल में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट ऐसा कि पिछला जो इसका हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करा, तो मेरे लिए 348 से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लेवल है 312। फिलहाल इसमें एक ये 324 और 325 के लेवल पे भी एक रिवर्सल मिल सकता है। देखिए मैं इस टाइम पे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों नहीं हो, मैं डायरेक्ट उसमें एंट्री किसी भी सपोर्ट से लेने को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। कल भी मार्केट की बात आई है तो मैं थोड़ा-सा आपको कल का निफ्टी का एनालिसिस के ऊपर बता दूँ। कल के निफ्टी की मैंने एनालिसिस जो करा था आज 28 जैन के लिए, उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि मुझे मार्केट में 380 का लेवल जो है मैक्स टू मैक्स टच होता हुआ लग रहा है क्योंकि वो मल्टी टाइम निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो 17,380 पे आ रहा था, वो भी कोई 5 और 15 मिनट्स चार्ट पर नहीं बल्कि डेली चार्ट पर। देखिए आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर 17,380 पे इस जगह किस तरह से डेली कैंडल्स रिजेक्ट हो रही थी, कितना कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल ब्रेक हुआ, जब ब्रेक हुआ तो यही लेवल सपोर्ट बना, ये लेवल था 17,380 का। फिर उसके बाद ये देखिए लगातार 3 कैंडल ने कंसोलिडेशन करा इस लेवल के आसपास, ये डेली कैंडल्स हैं, फिर रिजेक्शन हुआ और मैंने कहा था कि निफ्टी में मुझे मैक्सिमम जो पोटेंशियल दिखता है इस रिट्रेसमेंट का, जो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है वो है 17,380 तक का। आज वही मार्केट ने 17,373 का हाई बनाया और उधर से रिवर्स हुई। मेरा कहना था कि मेरा व्यू स्विंग और पोजिशनल पर्पस से निफ्टी में रहता है क्योंकि जितने भी स्टॉक्स होते हैं सब कोरिलेट इनडायरेक्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं निफ्टी को, और स्टॉक में मूवमेंट जो डिसाइड होता है मैक्सिमम टाइम निफ्टी की डायरेक्शन के साथ ही डिसाइड होता है। तो इसलिए निफ्टी का मैं ज़रूर एनालिसिस करता हूँ स्विंग और पोजिशनल पर्पस से। तो निफ्टी के एनालिसिस में मैं बार-बार यही बात पिछले 2 से 3 दिन से कह रहा था कि मार्केट में मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल 17,380 लगता है। अगर 17,380 के ऊपर मार्केट क्लोज होती है जब भी ट्रेंड मेरा बेरिश ही रहेगा। व्यू मेरा बुलिश जब ही होगा जब मार्केट 17,600 के ऊपर क्लोज करे। 17,600 के ऊपर क्लोज करेगी तो मेरा व्यू बुलिश होगा। इस चैनल के अंदर मार्केट क्लोज करे तो मेरा व्यू फिर से बेरिश होगा और 16,800 के नीचे क्लोज करे तो भी मेरा व्यू बेलिश होगा। फिलहाल 16,800 से 17,600 के बीच में मेरा व्यू साइडवेज था और इस साइडवेज मार्केट में छोटे से मूवमेंट तो आप कैप्चर कर सकते थे 100 से 200 300 300 भी नहीं 250 पॉइंट तक, मगर बड़े मूवमेंट को अगर आप कैप्चर करना चाहते तो आपके लिए मुश्किल होता। आप किसी स्टॉक में एंट्री तो ले सकते थे, वो 5 से 6-7% तो आपके लिए फेवर में मूवमेंट कर सकता था, मगर टारगेट अचीव करता ऐसा 10 में से 4 स्टॉक में ही या 3 स्टॉक में ही होता।
ये वो 10 स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ जो टारगेट की तरफ आपके बढ़ते, ना कि इसमें से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं निकाल रहा हूँ। फिलहाल ये निफ्टी के एनालिसिस में मैं निफ्टी के ऊपर बात करूँगा। अभी मैं आपको स्टॉक के ऊपर बात करूँ तो देखिए मैं स्टॉक के ऊपर बात कर रहा था। स्टॉक में मैं आपको बता दूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मार्केट का सेंटिमेंट वीक है तो ये नहीं कहा जा सकता कि मार्केट में वो इस लेवल पे ही सपोर्ट ले लेगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ, वो इस लेवल को ब्रेक ज़रूर करेगा और इस लेवल पे सपोर्ट लेके रिवर्स करेगा। तो देखिए कहने का सेंस बिल्कुल सिंपल सा है, वो ये है कि मार्केट में किसी भी लेवल पे ये सपोर्ट ले, आपको जिस भी लेवल से ये सपोर्ट लेके रिवर्स करे, आपको 3% रिवर्सल होने देना है और 3% रिवर्स करने के बाद आप उसमें एंट्री लीजिए और जहाँ पे आप एंट्री लीजिए उधर से 4% नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करिए। 13% का टारगेट फॉलो करिए और अगर 13% टारगेट आते-आते निफ्टी अपना रेजिस्टेंस तक पहुँच जाता है, तो आप उस केस में टारगेट बुक करिए और अगर रेजिस्टेंस तक नहीं पहुँचता है निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट का और रेजिस्टेंस से अभी डिस्टेंस बचती है, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड और थोड़ा-सा आगे प्रॉफिट को बिग करने के लिए कर सकते हैं। देखिए हो सकता है ये 348 पे आए, इधर से रिवर्सल ले, जब वो 360 क्रॉस करे, आप उसमें एंट्री लीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस 4% का उधर से नीचे रखिए। हो सकता है वो 325 से रिवर्सल ले, तो उधर से जब 340 क्रॉस करे, आप जब एंट्री लीजिए, अपना स्टॉप लॉस 4% का रखिए। हो सकता है वो 312 से सपोर्ट ले, 312 से सपोर्ट ले, तो आप जो है उसमें 325 क्रॉस होने का या 330 क्रॉस होने का वेट करिए। उसके बाद जब वो 325 क्रॉस करे, आप जब उसमें एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस नीचे में 4% का रखिए। टारगेट मिनिमम 12 से 13% रखिए और वो अगर मार्केट में और कुछ ज़्यादा लेने का मौका मिले तो उसे भी ग्रैब करने की कोशिश करिए। फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा या नहीं कह सकता कि हाँ आपको एग्जैक्ट 348 पे ले लेना है या आपको एग्जैक्ट 312 पे ले लेना है। मैं एक चीज़ बता दूँ, आप 325 के लेवल को इग्नोर कर सकते हैं। अगर 348 के नीचे से 312 के बीच में, इस लेवल के बीच में कहीं से भी ये रिवर्स करता है, तो आप 348 के लेवल को ही फॉलो करिए, 360 ब्रेक होने का वेट करिए। हाँ, अगर 315, 314, 316 से रिवर्स करे, तो आप उसमें जो है वेट कर लिए कि 330 ये क्रॉस कर दे, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। 325 के लेवल को इग्नोर रखिए। सो मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट होगा और जहाँ से रिवर्स होगा, वहाँ पे हम इसमें एंट्री लेंगे। हर एतबार से ये बेहतर स्टॉक है। अब इसके रिज़ल्ट भी नहीं आने हैं, रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो ये मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म करेगा। मेरा मानना है अगर निफ्टी 1% मूव करेगा, तो ये 4 से 5% मूव करेगा पॉज़िटिव साइड में। ये मार्केट को आउट परफ़ॉर्म करेगा, तो ये आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी देगा प्रॉफ़िट बनाने के लिए। अब आपके ऊपर है, आप कितना स्मार्ट बन के अवेयर हो के इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करते हैं। आप तो 348, 315 इन दोनों लेवल का अपने फ़ोन में अलर्ट लगा के रखिए। जब भी इन लेवल्स को ये टच करे, आपको अलर्ट मिल जाए और आप इसे अपने रडार पर अपनी वॉच लिस्ट में ले लें। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल आई हैव टू से।